भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के लगभग 82 कार्यकर्ता जो पिछले 15 से 20 दिनों में पंजाब के विधानसभा चुनाव जो जल्द ही घोषित होने वाले हैं, उसके लिए पंजाब की 30 विधानसभाओं और 8 जो प्रशासनिक जिले हैं और भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से 11 जो जिले भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हुए हैं, उसमें काम करने वाले कार्यकर्ताओं की एक बैठक यहाँ चंडीगढ़ में बुलाई गई थी, जिसमें आदरणीय रविंद्र राजू जी जो प्रदेश के संगठन महामंत्री थे वो भी उपस्थित थे और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के जो सचिव हैं और मेरे साथ सहयोगी हैं श्री सुरेंद्र आर्य जी वो उपस्थित थे। सबसे पहले तो इस बैठक में कल का जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काफिले को रोका गया और पंजाब की सरकार ने उनको ना तो रास्ता क्लियर होकर के दिया और ना उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया, उसके प्रति एक निंदा प्रस्ताव इस बैठक के अंदर पास किया गया कि इसके लिए सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की पंजाब की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री चन्नी जी इसके लिए दोषी हैं और इसलिए संविधान के अनुसार ऐसा देश का जो प्रमुख व्यक्ति है, देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते, प्रधानमंत्री देश के होते हैं, और ऐसे राज्य में जो कि डिस्टर्ब रहा है और जहां से पाकिस्तान की सीमा 10 किलोमीटर तक थी, ऐसे स्थान पर प्रधानमंत्री को सुरक्षा मुहैया ना करा सका, क्योंकि सुरक्षा उपलब्ध कराना प्रदेश का विषय होता है। संघीय ढांचे के अंदर उन्होंने दलगत राजनीति के अंदर पढ़ करके जो कार्य किया है, इसकी हमने घोर और कड़े शब्दों में निंदा की है और आदरणीय राष्ट्रपति से और आदरणीय जो देश की एजेंसियां हैं उनसे अनुरोध किया है कि पंजाब के खिलाफ, पंजाब की सरकार के खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई इसके बारे में बनती है वो की जाए। दूसरा, पिछले 15-20 दिनों से ये सब हमारे कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता इन जिलों में लगे हुए हैं, इन विधानसभाओं में लगे हुए हैं, तो वहाँ का क्या क्या फीडबैक है वो फीडबैक हमने लिया और आगामी उन्होंने कैसे कैसे जब भी चुनाव घोषित होंगे, जिस तारीख तक भी चुनाव होंगे तब तक ये वहीं पर रहेंगे, इसलिए उनको वहाँ क्या क्या करना है, ऐसे सब दिशा निर्देश आज की इस बैठक में दिए गए हैं। और हमें जिस तरह का फीडबैक मिला है, जिस तरह की जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने दम पर बड़े दल के रूप में पहली बार सरकार बनाने के लिए पंजाब में चुनाव लड़ रही है, अमरिंदर सिंह जी और ढींढसा जी की पार्टी हमारे साथ सहयोगी दल के रूप में आ रही है, उनके साथ क्या सीटों का बंटवारा होगा या हमारे चुनाव चिन्ह पे कितने सीटों पर लड़ेंगे, ये सारा निर्णय होने के बाद जो फीडबैक हमें मिला है उसमें बड़े उत्साहजनक वो फीडबैक मिला है कि पंजाब बदल रहा है, नवा पंजाब बनाने का पंजाब के लोगों में उत्साह है और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके वहां एक बदलाव चाहते हैं और डबल इंजन की सरकार बना करके पंजाब को विकास के राह पर लाया जाए। पंजाब जो डिस्टर्ब्ड आतंकवाद से या अभी जिस तरह की ताकतें वहां पर काम कर रही हैं उनके कारण से हुआ, वो उससे दूर होकर के जिस तरह से कर्जा पंजाब के ऊपर चढ़ा है, जिस तरह से तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है पंजाब के पास, तो वो सब चीजें ठीक हों और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब का विकास हो, इसके लिए लोग वहां वोट देना चाहते हैं। इस तरह का फीडबैक हमें आज की इस बैठक में मिला है। किस प्रकार की जिम्मेदारी दी गई यहाँ हरियाणा बीजेपी के नेताओं को, कितने विधानसभा क्षेत्र में लगे? मैंने जैसे पहले भी बताया कि 30 विधानसभा क्षेत्र जो हरियाणा की सीमा के साथ लगे हुए हैं, 8 प्रशासनिक जिलों में ये 30 विधानसभा सीटें आती हैं, तो उसमें हमारे लगभग 82 कार्यकर्ता, 82 कार्यकर्ता इनमें लगे हैं, जिसमें हमने 11 जिले हमारे संगठन के हिसाब से हैं, 8 जिलों को हमने 11 जिलों में बांटा है, 11 हमने जिले के प्रमुख तय किए हैं और हर विधानसभा में 2-2 कार्यकर्ता हमने भेजे हैं, कुछ विधानसभाओं में 3-3 कार्यकर्ता भी हैं और वो बूथ स्तर पर पार्टी का संगठन जैसे हरियाणा में हमने मजबूत किया है, इस तरह वहां पार्टी का संगठन नीचे तक मजबूत करना और केंद्र की जो नीतियां हैं, केंद्र के जो कार्यक्रम हैं, पंजाब के लिए जो हमने काम किया है, देश में जिस तरह का विकास हो रहा है वो जन जन तक पहुंचाना, इसके लिए हमारे काम नेता कर रहे हैं। और आखिरी जो चरण होगा 1 महीने का, 15 दिन का, 20 दिन का चुनाव घोषित होने के बाद आखिरी जो दिन होंगे, तो हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो चेयरमैन हैं हरियाणा के या जो मंत्री हैं, वो सारे भी इस चुनाव में उतरेंगे। इस तरीके से अभी तालमेल बिठा रहे हैं क्योंकि अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह और संयुक्त अकाली दल जो है ढींढसा साहब की पार्टी है, उनके साथ अभी सीटें क्या रहेगी आपकी, अभी ये फाइनल होना बाकी है क्या? सभी ये जो 11 सीटें, 11 जिले जिन पर काम कर रहे हैं अभी, इन सभी पर आप काम कर रहे हैं उसी तरीके से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, जो हरियाणा का कार्यकर्ता है, किसके साथ तालमेल हो रहा है, कितनी सीटों पे हो रहा है, कौन कौन किस किस विधानसभा में चुनाव लड़ेगी, इससे कोई लेना देना नहीं। ये हमारे वरिष्ठ नेता जो हैं आदरणीय शेखावत जी हैं, वो पंजाब के प्रभारी हैं और बाकी लोग गौतम जी हैं, दुष्यंत गौतम जी वो इंचार्ज हैं,
तो वो लोग वो इस बात को डिसीजन करेंगे। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का केवल एक उद्देश्य है, चाहे हमारी पार्टी का कैंडिडेट हो किसी सीट पर, चाहे गठबंधन दल का प्रत्याशी हो, हमें उसको जिताना है, क्योंकि पंजाब में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, ये हमारा लक्ष्य है। फीडबैक क्या मिला जी, क्या बताया गया, किस तरह की स्थिति है, क्योंकि पार्टी कई विधानसभा सीटों पर लड़ती रही आपकी पंजाब में, अब 117 मैदान पूरा खुला हुआ, तो फीडबैक क्या आ रहा है? बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। पंजाब का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, पहले तो उसमें उत्साह है कि हम सब सीटों पर लड़ रहे हैं। दूसरा, वहां का वोटर ये चाहता है, बदलाव चाहता है। वहां का वोटर ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जिस तरह से मोदी जी ने पूरे देश के हर राज्य में काम किया, और जिस तरह हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, जिस तरह का बदलाव लेकर के आ रही है, जिस तरह का व्यवस्था परिवर्तन लेकर के आ रही है, उसका असर पंजाब में भी दिखाई दे रहा है। तो पंजाब के लोग चाहते हैं कि हरियाणा की तरह पंजाब का विकास हो, क्योंकि पंजाब में और भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हरियाणा से भी ज्यादा है। इसलिए लोग चाहते हैं कि हरियाणा की तरह पंजाब भी तरक्की करे, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। घटना से सर किस तरीके का फीडबैक है, कल की जो घटना हुई बहुत रोष है लोगों में, बहुत आक्रोश है। अभी 40 स्थानों से ऐसी हमें फीडबैक मिली है कि जहां सरकार ने नाके लगाए, पुलिस को यह कहा कि उन नाकों पे ही फंसा के रखना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। अभी और भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है, आप देख रहे होंगे कि कैसे सैकड़ों गाड़ियों का काफिला पुलिस ने जानबूझकर रोका हुआ है। जो दिखाई दे रहे हैं 50-100 लोग, वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो रास्ते रोके हुए हैं, या कुछ कम्युनिस्ट दलों के लोग हैं। यानी कि विरोधी दलों के लोगों ने एक तरह का चोड़ा पहन करके विरोधियों का, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का रास्ता रोका, और जनता इसका जवाब देगी आने वाले चुनाव के। सर, पंजाब में मौजूदा समय में जो हालात बने हुए हैं, सुरक्षा में हुई चूक को लेकर पीएम मोदी की रैली स्थगित होती है, उसके बाद अब आप जो है 82 कार्यकर्ताओं को आप मैदान में उतारेंगे, तो उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ बंदोबस्त? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई पाकिस्तान में या विदेश में नहीं जा रहा, देश के एक राज्य में जा रहा है और हिम्मत करके जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को कोई, हमें किसी की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, हम सिक्योरिटी अपनी करना जानते हैं। हम केवल मात्र, जैसे हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी कहा है कि राष्ट्रपति को पंजाब की सरकार को भंग करना चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के अंदर इस तरह का बड़ा लैप्स, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। एक बात और संजय जी आ रही थी कि कल जो रैली थी, जो कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल आपके कह रहे हैं पंजाब में, कि हरियाणा से भी बहुत सारे लोग जा रहे थे उस रैली में। एक भी ये जो कार्यकर्ता 82 लगे हुए हैं, ये तो जरूर गए होंगे। इनके अलावा एक भी आप कहीं साबित कर दो, कोई वीडियो दिखा दो हरियाणा की किसी जगह से गाड़ी गई हो। मैं इंचार्ज हूं हरियाणा से, मुझे कहा ही नहीं कि एक भी बस आप ले लो हरियाणा से। एक भी कोई साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो इस तरह की बैठक आप रेगुलर इंटरवल्स पे करते रहेंगे? बिल्कुल फीडबैक लेते रहेंगे। जो फीडबैक आएगा वो पंजाब के नेताओं से चर्चा करके उस फीडबैक के आधार पर और क्या क्या करना है वो भविष्य में भी करते रहेंगे। अभी घोषणा होने के बाद, चुनाव घोषणा होने के बाद तुरंत फिर हम बैठेंगे, फिर उसके हिसाब से आगे की योजना बनाएंगे। प्रचार में भी हरियाणा के तमाम जो नेता हैं, सब नेता जाएंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी जाएंगे, और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता जितने भी हैं, चाहे वो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, चेयरमैन हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सब लोग पंजाब चुनाव में प्रचार के लिए जाएंगे। धन्यवाद।